कोरोना सिर्फ मुंबई में नहीं है, कोरोना पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है। और ये बात सभी जानते हैं कि कोरोना के एक नहीं बल्कि अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं 2020 से। कोरोना बार बार अपना म्यूटेंट चेंज कर रहा है, बार बार अपने आप को बदल रहा है, और जितनी बार कोरोना बदल रहा है उतनी बार इंसान की जान ज़्यादा खतरे में है। अब इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, एक फ्रंट लाइन वर्कर हैं, एक हेल्थ वर्कर हैं, और तीसरी कैटेगरी आम इंसान की है। और टीकाकरण यानी वैक्सीन का कार्यक्रम भी इसी कैटेगरी के हिसाब से हो रहा है। पहले हेल्थ वर्कर को टीका लगाया गया, फिर जो है फ्रंट लाइन वर्कर को लगाया गया, और उसके बाद आम इंसानों का नंबर आया है, जिसमें 65 साल के ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो क्रोनिक डिसीज़ के शिकार हैं, उन्हें टीका लगाया जा रहा है। और उसके बाद 45 साल के ऊपर के जो सीनियर सिटीजन और 45 साल के ऊपर के जो क्रोनिक डिसीज़ के शिकार और बाकी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। और टीकाकरण बहुत तेज़ गति से मार्च महीने से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि मीडिया कर्मियों के बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अलग अलग एजेंसियाँ, बीएमसी, नगर पालिकाएँ या प्रशासन ये क्यों नहीं सोच पा रहा है? क्या मीडिया कर्मी सड़क पर उतरकर खबरों को कवर नहीं कर रहे हैं? ये कोरोना मार्च 2020 में आया और उसके बाद निसर्ग तूफान की आहट हुई। पूरे महाराष्ट्र में और गुजरात में निसर्ग तूफान ने तबाही मचाई और मीडिया कर्मी सड़क पे थे। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और उस समय मीडिया कर्मी 4 महीने तक लगातार सड़क पे थे, मुंबई में, दिल्ली में, और दूसरी कोई खबर चल भी नहीं रही थी। कोरोना की खबर भी दब गई थी। और उसके बाद कोरोना कमज़ोर हुआ, लेकिन मार्च 2021 के बाद कोरोना दोबारा अपने नए म्यूटेंट के साथ और ज़्यादा सेकंड लहर में, दूसरी लहर में बहुत तेज़ हुआ। दिल्ली में कोरोना ने हाहाकार मचाया, मुंबई में हाहाकार मचाया, 11,000 तक ये केस चले गए। और मुंबई में नहीं बल्कि पूरे देश में कई पत्रकारों की मौत हुई। मेरे अपने कई जानने वाले उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की मौत हुई। रोहित सरदाना जो बहुत ही युवा एंकर थे, उनकी दुखद मौत हुई। और ऐसे कई पत्रकार हैं जो नॉन फेस थे, उनकी मौत हुई, यानी जिनको लोग जानते थे। लेकिन कई ऐसे पत्रकार, मीडिया कर्मी हैं जिनको लोग जानते नहीं थे, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी इस कोरोना में। कई स्ट्रिंगर्स हैं जो अलग अलग जिलों की खबरों को कवर करते हैं, कलेक्टर से मिलते हैं, एसपी से मिलते हैं, जिला अस्पताल जाते हैं, हेल्थ सेंटर्स पर जाते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं, और उनको वहाँ कवरेज करनी पड़ती है। वहाँ पर उनको कोरोना होता है, वो कोरोना लेकर अपने घर आते हैं, घर में और लोगों को कोरोना देते हैं, क्योंकि सेकंड वेरिएंट में कोरोना बहुत तेज़ी से संक्रमण कर रहा था, बहुत तेज़ी से इसका इन्फेक्शन फैल रहा था। लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित नहीं किया गया, और नतीजा ये हुआ कि 500 से ज़्यादा मीडिया कर्मी पूरे देश में जान गंवा चुके हैं। 400 के आसपास का फिगर आया हुआ है कई एजेंसियों के पास, लेकिन इसमें कई ऐसे फिगर्स हैं जो नहीं आए हैं। कई स्ट्रिंगर्स हैं, कई अंशकालिक संवाददाता हैं, कई डेस्क पे काम करने वाले जो है प्रोडक्शन के टीम के लोग हैं, आउटपुट के टीम के लोग हैं, असाइनमेंट के टीम के लोग हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं आया है। तो सरकारों को अब ये सोचना होगा, जैसे दिल्ली सरकार, यूपी सरकार ने शुरू किया, गुजरात सरकार कर चुकी है, पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है, मीडिया कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया जाए पूरे देश में इमीडिएट इफेक्ट। और जितने भी मीडिया कर्मी हैं, बहुत बड़ी तादाद नहीं है मीडिया कर्मियों की, लेकिन यही मीडिया कर्मी नेताओं के कार्यक्रम से लेकर, अफसरों के कार्यक्रम से लेकर, तमाम वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर लोगों की आपबीती, लोगों का दुख, ये सब दुनिया के सामने रखते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर सही मायने में अगर कोई है तो मीडिया कर्मी है, और मीडिया कर्मियों को तुरंत स्थिति में वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए, वैक्सीन दी जानी चाहिए, टीका लगाया जाना चाहिए। हर उम्र के मीडिया कर्मियों को, 18 साल के ऊपर से लेकर 60-70 साल के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, सबको टीका लगाना कंपलसरी करना चाहिए और अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाना चाहिए। ये मेरी राय है। मैं जयप्रकाश सिंह मुंबई से अपनी ये बात रख रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।